नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर इसके लिए ज्यादा इलाज नहीं है या फिर थोड़ा सा ये बीमारी नहीं है या फिर गोली नहीं है, तो क्या इसका मतलब ऐसे है कि ये बच्चे अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़े पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे या फिर बड़ी चीज नहीं कर पाएंगे? और अगर वो जाना चाहते हैं तो माँ बाप उनको इस चीज में कैसे मदद कर सकते हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा अहमियत सवाल है। तो इसमें निराश होने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं बताऊंगी, आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ रह चुके हैं। टॉम क्रूज जो फिल्म एक्टर है हॉलीवुड का, और हॉलीवुड पता नहीं तो हमारे बॉलीवुड में भी अभिषेक बच्चन जो है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन ऋतिक रोशन है। ये सबको भी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, इसके बावजूद आज वो है जहां पर है। राइट? तो ऐसे नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी अगर बच्चे को है मतलब बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल खत्म, ऐसे नहीं है। बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। उसके लिए क्या जरूरी है, जैसे शुरू से बार बार मैं यही बात बताई जा रही हूँ कि अर्ली डिटेक्शन, बहुत जल्दी से इसको समझना। और इसीलिए ये शायद एक क्या बोलते हैं, कोशिश है हमारी कि सबके लिए पहुंचाने का, कि जैसे पता चलता है, मान लो वो नॉर्मल भी होगा बच्चा, अगर आपके एंटीना खड़े हो गए तो कोई बात नहीं है कि नॉर्मल बच्चा, उसमें भी कभी कभी होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिसमें सब नॉर्मल है, लेकिन पेरेंट्स को एंजाइटी होती है कहीं मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं वो प्रॉब्लम नहीं। तभी भी अगर आप जा रहे हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप जाइए, आपको बता देंगे साइकियाट्रिस्ट की, घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है और बच्चा अपने आप से रिकवर हो जाएगा, मतलब कवर अप कर लेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। बट अगर ये प्रॉब्लम है और आप जल्दी से जाएंगे और हेल्प लेंगे, डिटेक्ट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी उनका रेमेडियल एजुकेशन शुरू हो जाएगा, तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ये एक सबसे पहली बात है। इसके बाद में शायद इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लूं कि ये छोटे बच्चे से तो हो गया, लेकिन कभी कभी अगर इनकी सीवियरिटी ज्यादा है, या जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चों में पहले मिस हो जाता है, पहले वो नहीं पहचान पाते हैं, और जब वो बड़े क्लास में आते हैं, 7th 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, तब इनका रेमेडियल एजुकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उतना उनको नहीं कर पाते। तब आपको प्रिंसिपल जो है, स्कूल की प्रिंसिपल है, स्कूल के टीचर से उनसे बात करके, और आपको इनके लिए सर्टिफिकेट आजकल मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं सुविधा उपलब्ध हुई है कि जब ये सर्टिफिकेट लेते हैं स्पेशल गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज और सेंटर होते हैं वहां से, तो इनको बहुत सारी सहूलियत मिलती है। जो बोर्ड एग्जाम है और रेगुलर एग्जाम पे भी इन बच्चों को बहुत सारी सहूलियत मिलती है। जैसे मान लो कि जो बच्चे स्लो है, उनको टाइम ज्यादा लगता है, तो उन्हें टाइम ज्यादा दिया जाता है पढ़ा एग्जाम के टाइम में। अगर 1 घंटा सबको मिल रहा है बच्चों को, तो इनको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 घंटा है तो इनको शायद 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिले, तो ये टाइम इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। कभी कभी बच्चे को अच्छा वो नहीं है, उसको सब पता है लेकिन स्पेलिंग्स की बहुत मिस्टेक होती है, तो थोड़ा सा लीव उसमें देते, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं करते, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक को वो इग्नोर कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो एक राइटर भी इनको दिया जाता है कि बच्चा ओरली सब बता पा रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है सब, तो ऐसे बच्चों को एक राइटर दिया जाता है। तो वो राइटर के सहारे अपने वो बताएगा बच्चा, और वो राइटर जो है वो क्वेश्चन का आंसर सारे लिख देगा। तो ऐसी बहुत सारी सहूलियत है, इनका आप उपयोग ले सकते हैं, इसका फायदा लेके आप अपने बच्चे की हेल्प करा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये है एलडी, बट उन्होंने 10th 12th बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो इसमें बहुत निराश होने की बात नहीं है। डेफिनेटली। और मैं ये खुशी से बताना चाहूंगा कि मतलब शुरू में ऐसा था कि सिर्फ बॉम्बे में ही ये मतलब अवेलेबिलिटी थी कि लोग सायन में जाते थे, नायर में जाते थे, केए में जाते थे और वहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी का किया जाता था, और ये लिमिटेड टू वो मेट्रोपॉलिटेशन मेट्रो सिटी था। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि जो हमारे जो वन ऑफ द सीनियर साइकेट्रिस्ट है हरीश शेट्टी जी, उन्होंने पब्लिक लिटिगेशन डाला था और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने ये किया था कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ये चालू हुआ है। तो अगर हम में से, आप में से, पेरेंट्स में से कोई अगर देख रहा है तो आपको ये पता हो कि अगर आपको बच्चे में ऐसे कुछ दिक्कत लगती है तो डेफिनेटली आप आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं। और अगर उसका होगा तो वो सर्टिफिकेट आप वहाँ से ले सकते हैं जिसका आपको फायदा, वो स्कूल थ्रू होता है तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें, स्कूल उससे कांटेक्ट कर सकता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो उससे आपके बच्चों को 10th में 12th में और बहुत बार ग्रेजुएशन लेवल पे भी इस सर्टिफिकेट्स की मदद मिल जाती है, जो मैम ने अभी बताया था। तो ये अभी हर एक के लिए अवेलेबल हो चुका है, तो ये उसका पेरेंट्स को बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो ये आप जान लीजिए और उसी हिसाब से आपके बच्चों को आप मदद कर सकते हैं।